Hello students, I welcome you all on behalf of Union Bihar West Champaran Facebook Live Class, a digital teaching and learning platform। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूनियन बिहार वेस्ट चंपारण के डिजिटल टीचिंग और लर्निंग प्लेटफॉर्म से। आज हम लोग क्लास 9th के एक ग्रामर सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके बोर्ड पे लिखा है मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आप पहले जानते हैं वर्ब के डेफिनेशन को। मैं पूछूं वर्ब्स किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज अ वर्ब? सो वी नो a verb is a word which shows an action or a state of being, जिसे आप हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो वर्ब जो होता है, वर्ब मेनली जब हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब से कई मूड और कई भावनाओं का बोध होता है। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं वर्ब के काइंड्स जो होते हैं सिंपल ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के। आप पढ़े भी होंगे। एक्चुअली इन दिस क्लास वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब, काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड देयर फंक्शंस, देयर एप्लीकेशंस। तो आप जानते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जांपल वर्ब कौन से होते हैं? वर्ब आप लेंगे तो वर्ब्स जो होते हैं, जैसे सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब, आप सिंपल की बात कर लें, सिंपल सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब आपने पढ़ा भी होगा। और एक होता है, ये पहला हो गया सिंपल, और एक होता है मॉडल। मॉडल आप समझते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल जिसका नमूना है, मॉडल तो चेंज ही नहीं होता है। ये जो सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब है ये चेंज होता है। सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे अगर आप लिखें आई एम स्टडिंग, तो यहां देख रहे हैं आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यहां आपने एम यूज किया। अगर आप लिखेंगे वी आर स्टडिंग, तो यहां पे क्या हो गया? यहां फर्स्ट पर्सन था, यहां थर्ड पर्सन था, यहां पे प्लूरल नंबर है फर्स्ट पर्सन, तो वी है तो हम आर लिख रहे हैं। ऐसे अगर यू लिखेंगे तो भी आर लिखेंगे, यू आर स्टडिंग। तो ओवरऑल वी कैन से दैट सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। एज I have given here the example, I am studying, we are studying. We can write he is studying। ही आया तो आपने क्या लिखा? is लिखा। तो ये चेंज होता है, यानी कि सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो अपने नंबर, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन क्या हमारा मॉडल वर्ब चेंज हो सकता है? सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ आप देखेंगे कि सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज के, जिससे सिंपल ऑक्सिलरी किसी चीज के होने का बोध होता है। सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब आप देख लें, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब में आप क्या लिखेंगे? जिससे होना बोध होता है, इसको वर्ब टू बी भी कहते हैं। सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसे टू बी भी कहते हैं, वर्ब टू बी। आप प्रेजेंट के लिए लिखेंगे इज, आर, एम। पास्ट के लिए लिखेंगे was, were।
है ना। फ्यूचर के लिए लिखेंगे शैल बी, विल बी, एटसेट्रा। ये सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब में आप लिखते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की, जैसा कि आप जानते भी हैं, मॉडल वर्ब क्या होता है? वो एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन। तो इन अ वे हम देखते हैं कि सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब से सिर्फ होना बोध होता है, लेकिन मॉडल से कई भावनाओं का बोध होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो मेनली हमारे पास हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जैसे कैन है, मॉडल वर्ब का एग्जांपल हम ले सकते हैं। मॉडल वर्ब्स कैन होता है, कुड होता है पास्ट इसी का, कुड, मे, माइट, मे, माइट, शैल, शुड, शुड, विल भी मॉडल बन जाता है, वुड, मस्ट, ought to, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। एक डेयर भी होता है और नीड भी होता है। जब सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो डेयर और नीड दे बिकम मॉडल। मॉडल बोले तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के बदलने से, उसके नंबर पर्सन बदलने से नहीं बदल सकता। तो इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस देखते हैं। आइए, ये हमारे कुछ मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल हैं। इन्हीं पे हम लोग बेस्ड एग्जाम में भी, आपके 9th क्लास में भी और कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी मॉडल वर्ब्स के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन, फंक्शंस ऑफ मॉडल वर्ब्स। जैसे मान लीजिए यूज ऑफ कैन, हम कैन कहां यूज करते हैं, इसको अप्लाई कहां कहां करेंगे? यूज ऑफ कैन, तो कैन का यूज मेनली, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी के लिए कैन का यूज करते हैं, या फिर कैपेसिटी के लिए भी करते हैं। अब देखेंगे कैन का यूज एबिलिटी के लिए करते हैं, कैपेसिटी के लिए करते हैं। अब देखेंगे यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन एबिलिटी के लिए होता है यूज इसका, एप्लीकेशन एबिलिटी के लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, एज आई कैन रन 5 miles। शो हो रहा है यहां पे कि मैं 5 मील दौड़ सकता हूं। एबिलिटी है आपको कि आप 5 मील तक दौड़ सकते हैं। उसी तरह अगर लिखें हम लोग, दिस बॉय कैन लिफ्ट
कैन लिफ्ट हेवी बॉक्स, हैवी बॉक्स। यह बॉय, यह लड़का भारी बॉक्स उठा सकता है, तो कैन यहां पे एबिलिटी शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एबिलिटी शो करना हो तो हम कैन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे थे सिंपल ऑक्सिलरी में सब्जेक्ट चेंज हो रहा था, तो वर्ब भी सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। आप लिखेंगे, अगर ही लिखना हो तो ही के साथ भी कैन लिखेंगे। ही कैन गो, आई कैन गो, यू कैन गो, वी कैन गो, दे कैन गो। देख रहे हैं यहां पे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है लेकिन मॉडल वर्ब चेंज नहीं हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कैन का एक और यूज होता है, सरप्राइज के लिए भी आप यूज करते हैं। कैन इट बी ट्रू, क्या ये सही हो सकता है? कैन इट बी ट्रू, कैन ही बी सो बैड, कैन ही बी सो बैड, क्या वो इतना बुरा हो सकता है? तो सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं यूज ऑफ मे का यूज कहां करेंगे। जैसे कैन का यूज आप एबिलिटी के लिए कर रहे थे, हम मे का यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे से पॉसिबिलिटी शो करते हैं। ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी, संभावना। अर्थात आपको कोई संभावना व्यक्त करना हो, पॉसिबिलिटी शो करनी हो, तो मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी होगी ये शैल और विल से, शैल और विल से कम होगी, लेस देन शैल एंड विल। मे की पॉसिबिलिटी शैल विल से कम होगी। आप अगर लिखें शी विल गो टू पटना टुमारो, और फिर यहां लिखे शी मे गो टू पटना टू, शी मे गो टू पटना टुमारो। तो यहां विल जो है वो पॉसिबिलिटी मे से ज्यादा शो करेगा। मे में आप कह सकते हैं 50% पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे आप जैसे लिखना हो आई इट मे रेन, आज बारिश हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी 50% पॉसिबिलिटी हो तो आप लिख सकते हैं। परमिशन के लिए आप मे का भी यूज करते हैं। मे इज ऑल्सो यूज्ड फॉर परमिशन। आपको परमिशन लेनी हो, आप जाते हैं क्लास में तो आप अपने टीचर से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर। तो मे का यूज परमिशन के लिए भी हम करते हैं। फिर मे का यूज हम गुड और बैड विशेस के लिए भी करते हैं। जैसे मे ही लिव लॉन्ग, वो दीर्घायु हो, मे ही लिव लॉन्ग, मे आवर कंट्री प्रॉस्पर, मे आवर कंट्री प्रॉस्पर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। डिपेंड करता है मूड पे, इंटेंशन के, जो स्पीकर है उसके इंटेंशन और मूड पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि यूज ऑफ मे और यूज ऑफ कैन। आइए अब थर्ड देखते हैं।
यूज ऑफ मस्ट, मस्ट किसके लिए यूज करेंगे? मस्ट, यूज ऑफ मस्ट, मस्ट नेसेसिटी को शो करता है। मस्ट टू शो डिटर्मिनेशन और कंपल्सन, डिटर्मिनेशन और कंपल्सन। आप लिखे अगर आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे इस काम को अवश्य करना है, आपको होमवर्क टास्क दिया गया है और आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो वहां पे या आपके अंदर एबिलिटी है, डिटर्मिनेशन है कि आप कर सकते हैं, आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे करना चाहिए। ही मस्ट फिनिश द बुक, ही मस्ट फिनिश द बुक विद इन 2 आवर्स, उसे 2 घंटे के अंदर, विद इन 2 आवर्स पुस्तक पढ़ लेना चाहिए। तो कंपल्सन हो या डिटर्मिनेशन हो, तो उसके लिए आप मस्ट का यूज करते हैं। नेसेसिटी के लिए भी करते हैं। इफ यू मेक प्रॉमिस, इफ you make promise, you must keep it up। अक्सर होता नहीं है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, लेकिन प्रॉमिस करे तो उसको फुलफिल करना चाहिए। इफ यू मेक प्रॉमिस यू मस्ट कीप इट अप। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मस्ट है वो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को करता है एक्सप्रेस। आप कह सकते हैं यू मस्ट पे द बिल ऑन टाइम, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बिल आई है और आप टाइम पे नहीं करेंगे तो आपको फाइन पे करना होगा। आइए अब देखते हैं शुड का यूज, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड। शुड का यूज कहां करेंगे? शैल का पास्ट ये शुड होता है, आपको पता है, पास्ट टेंस ऑफ शैल है और एक इंडिपेंडेंट वर्ड भी है अपने आप में। शैल, शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट वर्ड इन इटसेल्फ। ये मोरल ऑब्लिगेशन के लिए इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप लिखें, लाइट चली गई, मंजीत भैया